नमस्कार। नेपाल के इलाम 2 वहां के उपनिर्वाचन का रिजल्ट थोड़ा देख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी क्योंकि इसमें नेपाल की रवि लामिछाने की जो पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, इसके जो उम्मीदवार थे मिलन लिम्बू, ये बुरी कदर हार गए। इनको केवल 5050 वोट पड़े और ये अपनी जमानत भी बचाने में सफल नहीं हुए। इनकी जमानत जब्त हो गई। लगभग 68,500 वोट पड़े इलाम 2 में, जिसमें रवि लामिछाने की पार्टी को केवल 5050 वोट पड़े। ये एक बहुत चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय क्यों है, ये थोड़ा देर में बताएंगे। पहले यहां पर नेकपा एमाले के सुहांग नेवांग जो हैं 27,700 वोट के साथ में निर्वाचित हो गए। दूसरा स्थान रहा डंपर खड़का का, इन्होंने 21,942 वोट लिए। और तीसरा जो स्थान रहा वो थे डाकेंद्र सिंह थेगी, ये स्वतंत्र उम्मीदवार थे, इनको 11,400 वोट पड़े हैं। जो रवि लामिछाने की पार्टी कह रही थी कि हम निर्वाचित होंगे और सबसे ज्यादा वोट भी हम ही को पड़ेंगे, वो सबसे पीछे रह गई और अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। देखिए, छोटे छोटे चुनावों से ही पता लगता है कि फ्यूचर में कौन पार्टी बड़ी होने वाली है नेपाल में। लेकिन दोस्तों, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर की पोजीशन में नहीं आने वाली, ऐसा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि ये छोटे चुनावों का जो रिजल्ट है उसी से पता लग जाता है कि जनता का रुख किस तरफ है। आज भी नेकपा एमाले को सबसे ज्यादा वोट पड़े इलाम में। देखिए, नेपाल की जो बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, एमाले और माओवादी सेंटर, ये 3 बड़ी पार्टियां हैं। और जब कोई इन तीनों से बड़ी पार्टी आएगी या इन तीनों से ज्यादा बहुमत लाएगी तो नेपाल में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। जब तक ये तीनों पार्टियां हैं तब तक नेपाल उसी स्थिति में रहेगा जिस स्थिति में पहले था। यानी जब तक बूढ़े नेता जिंदा हैं तब तक उसी स्थिति में रहेगा, क्योंकि उनकी विचारधारा ही ऐसी है। लेकिन जब कोई नई पार्टी आएगी, बहुमत के साथ में आएगी, तो हो सकता है नेपाल में बहुत कुछ बदलाव हो। हालांकि यहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव नहीं थे, सत्ता बदलने वाले चुनाव नहीं थे, छोटे चुनाव थे, उपनिर्वाचन थे। लेकिन इससे जनता का रुख साफ क्लियर नजर आ गया। देखिए, रवि लामिछाने को हम 2018 से ही जानते हैं, माफ कीजिए उससे पहले से ही जानते हैं। और राजनीति में आने की भविष्यवाणी भी हम ही ने की थी सबसे पहले कि रवि लामिछाने पार्टी बनाएंगे, नेता बनेंगे और हो सकता है प्रधानमंत्री भी बने। ये भविष्यवाणी हम 2017-18 में ही कर दिए थे अपने दूसरे चैनल पर, वो आपने सुना भी होगा। अभी भी हमें लगता है कि जो नेपाल के बूढ़े नेता हैं, माधव नेपाल, ओली जी, प्रचंड जी या देववा जी, इन सभी से ज्यादा अच्छी साफ सुथरी छवि है रवि लामिछाने की। हालांकि रवि ने अपनी दुश्मन पार्टी से गठबंधन भी बनाया है। लेकिन दोस्तों, ये राजनीति में होता है। राजनीति में न कोई परमानेंट दुश्मन न कोई परमानेंट दोस्त, ये अलग बात है। लेकिन रवि लामिछाने को हमने जो देखा है वही कहेंगे कि रवि लामिछाने जो कहते हैं उसको करने की कोशिश करते हैं। और ये हम पिछले 5 साल 4 साल में देख ही रहे हैं। आपने इनका बहुत पहले जो चैनल चलता था सीधा कोरा जनता संघ, वो भी देखा होगा। तो उसमें भी इन्होंने पैसा लेके, फंडिंग लेके मीडिया नहीं चलाई। जबकि आप जानते होंगे कि नेपाल, भारत या किसी भी देश में देखते होंगे कि आजकल सारी मीडिया बिक चुकी है, किसी न किसी पार्टी के हाथों बिकी है या किसी न किसी नेता के, देश के हाथ बिकी है। लेकिन आपने एक चीज देखा होगा कि रवि लामिछाने का जो चैनल था वो किसी के हाथों नहीं बिका था, वो क्लियर था। यानी मीडिया में स्वतंत्र छवि रही है रवि लामिछाने की। उसी प्रकार नेतागिरी में भी अच्छी छवि है अब तक। हालांकि हैं रवि लामिछाने के विरोधी भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हम देख रहे हैं वो आपको बता रहे हैं कि हमने अभी तक एक ही चीज देखा है कि रवि लामिछाने जो करने की बात करते हैं
उसे करने की कोशिश करते हैं। और तब मुझे लगता है कि ये आदमी भविष्य में अगर बहुमत के साथ नेपाल में आता है तो बहुत कुछ बदलाव कर देगा नेपाल में। और बदलाव तभी होगा जब ये पार्टी कभी भविष्य में बहुमत के साथ में आएगी। लेकिन बहुमत के साथ में आने के लिए पहले इस पार्टी को तीसरे नंबर पे आना पड़ेगा, फिर दूसरे पे आना पड़ेगा, फिर पहले पे आना पड़ेगा। लेकिन ये इनके वोट बढ़ नहीं रहे हैं बल्कि घट रहे हैं, जमानत नहीं बचा पाए अपनी। मिलन लिंबू, तो सोचने वाली बात है, एक चिंता का विषय है कि नेपाल का फ्यूचर चेंज करने वाली पार्टी को वोट ही नहीं मिल रहे हैं। देखिए, रवि लामिछाने ने अमेरिका में रहे हैं, इन्होंने नस्ल भेद सहा है और ये चाहते हैं कि हमारा देश नेपाल भी कहीं कुछ विकास करे, इसलिए वो राजनीति में आए। देखिए दोस्तों, हमने रवि लामिछाने को आपसे ज्यादा सुना है और पिछले कई सालों से सुन रहे हैं। जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था तो भी सुना। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये नेपाल का फ्यूचर चेंज कर सकते हैं अगर ये बहुमत के साथ में आएंगे तो। लेकिन बहुमत के साथ में कहां आए, यहां तो छोटे चुनावों में तो ये अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए इनकी पार्टी का आदमी। तो कहीं ना कहीं जनता का मोह भंग हो रहा है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से, जो कि नेपाल के लिए नुकसानदायक होगा। धन्यवाद।